नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो राज्यों से संबंधित जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस राज्यों के संबंध में जो है आपको 100% जो है क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे सीटेट के पोर्शन में। कई बार सीडीपी में जो है क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कई बार ये ईवीएस के सेक्शन में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किस तरीके के क्वेश्चंस जो है एग्जाम कवर होंगे, तो जैसे भोजन क्या है राज्यों के, उन राज्यों में किस तरीके की जो है कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं आपको देखने को मिलेंगी, तो वो सारी चीज़ें तो मैंने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया है। आप जो है इंटरनेट में इस जो है टॉपिक से संबंध में बहुत अलग अलग क्वेश्चंस दिए गए होंगे, अलग अलग टॉपिक्स कवर करने का प्रयास किया होगा। जैसे किसी ने पकवान के संबंध में बना दिया होगा, तो किसी ने साड़ी के संबंध में क्वेश्चन बना दिया होगा कि कौन कौन से राज्यों में किस तरीके की साड़ियाँ पहनी जा रही है या परिधान पहने जा रहे हैं। तो मैंने ऑलरेडी, अगर आपने वीडियो देख रखा है तो मैंने दो चीज़ें यहाँ पे अपलोड की है। एक तो आज का जो वीडियो है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं बार बार यही कहूँगा। जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं वो बिल्कुल अच्छे से मन लगा के इस टॉपिक को कवर कर लें और नोट्स ज़रूर बना लें। वन लाइनर नोट्स बनाएं, एक पेज में आपका पूरा काम फिनिश हो जाएगा। बस केवल रिवीजन के तौर पे आपको करने का है, तो एक पेज बनाने में बहुत मुश्किल काम नहीं लगेगी आपको। जितना मैंने आपको दिया है ना, ये कितनी मेहनत है मैं आपको बता नहीं सकता, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ सिर्फ एक पेज में अपना नोट्स बना लेना और रिवीजन करते रहना। इसके साथ साथ मैंने जो है भारत की प्रमुख विविधताओं से संबंध में जो वीडियो डाला था, जहाँ पे जनजातियों के संबंध में मेले और वहाँ के जो परिधान है भारत में, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, वो वीडियो डाला था, उसको भी देख लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज़रूर से ज़रूर देख लेना, उसका नोट्स भी बना लेना। ये दोनों टॉपिक कवर कर लिया, समझ लो इस टॉपिक के संबंध में अगर कोई सीटेट में क्वेश्चन आता है तो आपका गलत बिल्कुल भी नहीं होगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो आखिर तक देखिएगा, लास्ट तक जो है कंप्लीट करिएगा, और अच्छा लगे तो जरूर इसको लाइक ज़रूर करिएगा। आज का टारगेट है 40 लाइक्स का। लाइक मोटिवेशन के लिए होता है, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से मोटिवेट होते रहें। डेली आपके लिए नए नए वीडियो लेकर के आते हैं। मैं हर हाल में आपको जो है अच्छे से अच्छे वीडियोस प्रोवाइड करने का प्रयास करता हूं, ताकि आपका सिलेबस कवर हो जाए और हर एक एक क्वेश्चन जो है आपका कवर हो जाए। ठीक है, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो राज्य के संबंध में क्वेश्चंस देखते हैं एक एक करके, किस तरीके से क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला राज्य है लद्दाख। देखिए लद्दाख के संबंध में आपसे क्वेश्चन आता है, मैं फिर से कह रहा हूं लद्दाखों के संबंध में क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन से आते हैं, आइए टॉपिक्स को देख लेते हैं। वन लाइनर नोट्स है। लद्दाख की क्या राजधानी है, तो इसकी दो राजधानियां हैं, एक गर्मियों की एक ठंडी में। तो ग्रीष्म ऋतु में जो राजधानी बनाई गई है वो है लेह, और ठंडियों में इसकी राजधानी है कारगिल। याद रखिएगा। लद्दाख के अगर धर्म की बात करें तो यहाँ पे मुख्य जो है रूप से मुस्लिम जो है समुदाय रहता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है तिब्बती बौद्ध, तीसरे नंबर पे हिंदू, और चौथे नंबर पे है अन्य जो है समुदाय रहते हैं। तो इतने टोटल हैं। ठीक है, लद्दाख को हम छोटा तिब्बत के रूप में भी जानते हैं, ये बात हम सभी को पता होगी। लद्दाख को एक ठंडा रेगिस्तान के रूप में भी कहा जाता है, ये भी बात भी बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट पॉइंट, अब इंपॉर्टेंट ये है, देखिए सीटेट में अभी तक भी जितने पॉइंट्स आपने नोट किए वो सब इंपॉर्टेंट ही हैं, लेकिन ये एग्जाम में पूछा गया है कि यहाँ के घर जो है पत्थरों को काटकर यहाँ एक के ऊपर एक रख कर 2 मंजिला बनाए जाते हैं, जिनकी छत और फर्श लकड़ी की होती है। अब यहाँ पे नोट कर लीजिए कि लद्दाख के घर पहली बात तो पत्थरों से बनते हैं, और इनकी जो फर्श होती है वो लकड़ी की होती है, और उन्हें जो है मिट्टी या चूने की पुताई की जाती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। मैं फिर से कहूँगा, यहाँ जो है लकड़ी की सीढ़ियों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ लोग जो है ऊपर की मंजिल में रहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट। यहाँ के लोग ऊपर की मंजिल में रहते हैं तथा नीचे की मंजिल में जानवर और ज़रूरत का सामान इकट्ठा करते हैं। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो बच्चे सीटेट पहली बार देने जा रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार आप लोगों को नहीं समझ में आता कि अरे क्या ही दिया, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। इसमें यही इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऊपर की मंजिल में रहते हैं कि नीचे की मंजिल में रहते हैं। तो सामान्य आंसर आपको पता होना चाहिए कि लद्दाख के लोग जो है वो ऊपर की मंजिल में रहते हैं और नीचे की मंजिल में अनाज रखते हैं और जानवरों को बांधते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। सर्दियों के दिनों में लोग जो है नीचे की मंजिलों पर जानवरों के पास ही रहते हैं। नीचे की मंजिल में एक भी खिड़की विंडो नहीं होती। गर्मी के मौसम में यहाँ के लोग फल और सब्जियाँ सुखा लेते हैं और इनका इस्तेमाल करते हैं सर्दियों में। ठीक है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होगी
ऑब्वियसली सब्जियां मिलेगी नहीं, सब्जियों का उत्पादन होगा नहीं, तो ऐसे में क्या करते हैं ये लोग जो है सब्जियों को जो है सुखा लेते हैं और फिर उसी को बॉयल करके उसका सूप वूप बना लेते हैं। आमतौर पे आपने पैकेट जो है खाना आपने देखा होगा कि इसी तरीके से होता है। ठीक है। ट्रॉली, जिसे हम लकड़ी से बना झूला कह सकते हैं, इसका इस्तेमाल लद्दाख में नदी को पार करने के लिए किया जाता है। तो किसका इस्तेमाल किया जाता है? ट्रॉली का यूज किया जाता है लद्दाख में नदी के इस्तेमाल को। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मैग्नेटिक हिल या ग्रेविटी हिल नामक जो है पहाड़ियां कहां पे देखने को मिलती है? तो ये लद्दाख में ही स्थित है। जुड़वा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप अगला पॉइंट आ जाता है, जुड़वा कुबड़ वाले बैक्ट्रियन ऊंट जो है जो कि आपको लद्दाख में देखने को मिलेंगे, नुब्रा घाटी के आसपास देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो ये जो बैक्ट्रियन ऊंट है, ध्यान रखिएगा, आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा और ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि बैक्ट्रियन ऊंट जो है कितने कुबड़ वाले होते हैं? तो जुड़वा कुबड़, मतलब 2 कुबड़ होते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और कहां पाए जाते हैं भारत में? सामान्य रूप से लद्दाख में पाए जाते हैं। ठीक। नेक्स्ट, महान जो है पैगोंग जो है, पैगोंग झील जो है 4350 मीटर पे है। लद्दाख में सबसे ऊंची जो है खारे पानी की झील है जो जम जाती है और ये झील भारत और चीन के बीच में साझा करती है। पैगोंग जो झील को रंग बदलने वाली झील भी कहते हैं। सुबह के समय पैगोंग झील का रंग जो है नीला होता है और दोपहर के संग जो है इसका रंग जो है हरा और शाम के समय लाल हो जाता है। अब देखिए सीटेट में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ लेगा तो आप क्या करोगे? तो आपको तो कहेगा कि अरे यार मैंने तो पढ़ा था लेकिन फिर भी एक नया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको कोई भी चैनल आपको नहीं पढ़ाएगा। ठीक, लद्दाख में मैं चाहूँ तो 2 3 4 जो है लाइन में खत्म कर दूं लद्दाख के क्वेश्चंस को, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सारे कंप्लीट टॉपिक्स को कवर कर ले अच्छे तरीके से। बहुत ही छोटी छोटी चीज़ है। आपको पता है पैगोंग झील जो है कहाँ पे है? लद्दाख में, जिसका जो है चीन से जो है मसला चलता ही रहता है, कब्जियाने की कोशिश करता है चीन। तो इसकी वजह से ये तो पता ही होगा। रंग बदलने वाली झील कहते हैं, आप ऐसे समझ लो भारत और चीन के बीच में रहता है, चीन जो है इस पे दावा ठोकता है, तो इसको कह सकते हैं हर बार जो है घड़ी घड़ी वो रंग बदलता रहता है। तो ये इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। लद्दाख में ही हेमिस जो है नेशनल पार्क भी पाया जाता है जो देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। ये सामान्यतः जो है 4400 जो है वर्ग किलोमीटर में फैला है। तो हेमिस जो है नेशनल पार्क कहाँ है? लद्दाख में। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, यूपी SSC, यूपीएससी, SSC, रेलवे, सब में पूछा जाता है क्वेश्चन। लद्दाख में ही गुलाबी चाय बहुत प्रसिद्ध है। लोग जो है वहां पे गुलाबी चाय पीते हैं। गुलाबी चाय पीते हैं क्योंकि इसमें जो है गुलाब की पंखुड़ियां मिलाई जाती है। गुलाबी चाय, मक्खन और चाय और नमक ये सबसे बनाई जाती है। ठीक है। लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र भी स्थित है जिसे कहते हैं सियाचिन ग्लेशियर, एक भारतीय सैन्य अड्डा है। 1972 में भारत पाकिस्तान युद्ध जो है इसी क्षेत्र में हुआ था, नोट कर लीजिएगा। लद्दाख में मठों को जो है हर्मिस और थिकसे नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि लद्दाख में मठ को किस नाम से जानते हैं? हर्मिस और थिकसे। कश्मीर के लोग मछली को सरसों के तेल में पकाते हैं। सीटेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैं फिर से कहूंगा, सीटेट में जब खान पान से पूछा जाएगा ना कि नारियल के तेल में कहाँ खाना पकता है और सरसों के तेल में कहाँ खाना पकाया जाता है, तो इसका आंसर आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि कश्मीर के लोग मछली को पकाने में सरसों का तेल का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां तक जो लद्दाख के क्वेश्चंस थे मैंने पूरा कंप्लीट किया है। मुझे जहां तक मेरी नॉलेज है कि अभी मुझे नहीं लगता कि लद्दाख के संबंध में और कोई क्वेश्चन बाकी रह गया होगा। अब आ जाते हैं चांगपा जनजाति, जिसका संबंध लद्दाख से ही है। तो चांगपा जो है लद्दाख में पाई जाने वाली एक खानाबदोश जनजाति है। चांगपा जनजाति पहाड़ों पर लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रहती है। अब ये नोट कर लीजिए कि इस जनजाति का संबंध लद्दाख से है और ये जनजाति जो है 5000 मीटर ऊंचाई पे रहती है। तो आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछेगा कि लद्दाख के जो है क्षेत्र में 5000 मीटर ऊंचाई पर रहने वाली जनजाति का नाम बताइए। तो आपको पता होना चाहिए चांगपा जनजाति। चांगपा जो है तिब्बती भाषा की बोली चांग खाट बोलते हैं और तिब्बती बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। तो यह वर्ड नोट कर लीजिएगा। चांगपा जो है खास तरह की बकरियां पालते हैं। क्या पालते हैं? बकरी, इंपॉर्टेंट है, जिनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन निकलती है। तो अब याद रखिएगा, पश्मीना ऊन जो है किससे बनती है? बकरी के जो है बालों से बनती है। याद रखिएगा, बकरी के बालों से बनती है।
ये ठंडी और ऊंची जगह में बकरियां देखने को मिलेंगी आपको। तो ये अब चूंकि चांगपा जनजाति 5000 मीटर में रहती है, तो इसका मतलब है कि ये जो बकरियां हैं ये आपको कितनी मीटर ऊंचाई में देखने को मिलेंगी, तो ये भी आपको 5000 मीटर ऊंचाई में देखने को मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट, अब पश्मीना के संबंध में क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो पश्मीना ऊन जो है लद्दाख के चांगपा जनजाति द्वारा पाली जाने वाली बकरियों से प्राप्त होता है। पश्मीना ऊन पहाड़ी बकरियों जैसे पालतू चांगथांगी बकरियों की एक नस्ल से प्राप्त होता है। तो अगर बकरियों का नाम भी पूछ ले, बकरी के अलावा बकरियों का नाम भी पूछ ले, तो इसे कहते हैं चांगथांगी। ये इस जो है प्रकार की जो है नस्ल होती है उसी से प्राप्त होता है, जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रहती है। देखिए सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों ने सीटेट पहली बार इससे पहले भी दे चुके हैं 1 या 2 बार, तो उनको पता होगा कि ये क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं बार बार उनको फोकस करता हूं कि जो बच्चे बेचारे पहली बार देने जा रहे हैं, और कई बार क्या होता है कि हमें पढ़ते तो हम बहुत कुछ है, लेकिन उसके बाद भी हम उन चीज़ों पर फोकस नहीं करते जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कहता हूं कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है और आपको क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे, फिर आप गलत कर दोगे तो ये गलत नहीं करना। ठीक है, चांगपा जो समुदाय को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा गया, तो किस श्रेणी में रखा गया? अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा गया। बालों के पतले और मुलायम होने के कारण पश्मीना शॉल को मशीनों द्वारा नहीं बुना जा सकता। तो किसके द्वारा नहीं बुना जा सकता? मशीनों के द्वारा नहीं बुना जा सकता। इनकी बुनाई खास बुनकर करते हैं और एक साधारण पश्मीना शॉल बुनकर तैयार करने में 150 से 200 घंटे 250 घंटे का समय लगता है। तो ध्यान रखिएगा, इनमें समय बहुत लगता है। पश्मीना ऊन को तैयार होने में, पश्मीना शॉल को तैयार होने में 150 से 250 घंटे का समय लगता है। ठीक है, एक औसतन व्यक्ति अगर 7 घंटे 8 घंटे काम करेगा तो एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो कितना है। तो 7 घंटे काम करेगा तो 20 दिन में, आमतौर पे 1 महीना जो है इस जो है शॉल को तैयार होने में लगता है। अब आ जाते हैं श्रीनगर के घर के संबंध में। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है सीटेट में। तो जहाँ यहाँ के लोग जो है डल झील में नाव का प्रयोग करते हैं, जिसे हम हाउस बोट कहते हैं। तो नाव का प्रयोग किस झीलों में किया जाता है? डल झील में। और डल झील का संबंध कहाँ से? श्रीनगर से। और इन नावों को हम हाउस बोट कहते हैं। हाउस बोट की लंबाई जो है सामान्यतः 70 फुट और चौड़ाई 8 से 9 फीट की होती है। हाउस बोट और कई घरों के अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है, जिसे खत्म बंद कहते हैं। ठीक है, ये बात भी नोट कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं दूसरा स्टेट जो है राजस्थान, इसके संबंध में देखते हैं। तो अगर हम राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान का क्षेत्रफल जापान के क्षेत्रफल के बराबर है। राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है और गर्मी खूब पड़ती है, ये हम सभी को पता है। राजस्थान जो है एक मरुस्थलीय जो है राज्य है, जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, मरुस्थल क्षेत्र है। यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं और घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। इन दीवारों में मिट्टी के लेप जो है लीपा पोती की जाती है और उन्हें सुंदर बनाया जाता है। यहाँ की छतें जो हैं कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। यहाँ के जो है खेजड़िया गांव में खेजड़ी के पेड़ जो है पाए जाते हैं और ये पेड़ जो है रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये देखिए खेजड़ी वृक्ष से संबंध में मैंने कल भी क्वेश्चन करा है, इससे पहले भी करा है, मैंने कई बार कहा है कि पेड़ पौधे वाले पोर्शन में मैंने करा है। खेजड़ी वृक्ष का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान से, और ये रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं। और इसके लिए बलिदान देने वाली जो है अमृता देवी इनका नाम है, वो किस समुदाय से जुड़ी होती है? तो विश्नोई समुदाय से जुड़ी होती है, जिन्होंने जोधपुर के राजा जो है इन्होंने एक आदेश दिया था कि पेड़ पौधे काट दिए जाए, खेजड़ी वृक्षों को काटा जाए, और उनके राज्य को जो है किले निर्माण के लिए ज़रूरत थी लकड़ियों की। तो इन अमृता देवी, ये घटना करीब 1700 जो है 30 और 50 के करीब आसपास की घटना है ना। तो ये अंग्रेजों की घटना नहीं है, अंग्रेजों के द्वारा जो है इनको नहीं मारा गया था। तो ये बातें याद रखिएगा, मैं आपको बार बार पढ़ाता रहता हूँ, तो ये बातें सुनते रहिए और याद करते रहिए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा तो फिर आप बता सकते हैं। ठीक है, इनकी छाल का प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है। किसकी छाल? खेजड़ी वृक्ष की छाल। इस वृक्ष में लगने वाले फल पत्तियों को स्थानीय लोग जो है खाते हैं, सब्जियां बनाते हैं। यहाँ के जो लोग हैं खेजड़ी वृक्ष की पूजा भी करते हैं। राजस्थान की जनजाति में सर्वाधिक जो है जनसंख्या मीणा जनजाति है। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा बड़ी जनसंख्या की जो है कौन सी जनजाति? मीणा जनजाति। और दशहरा की पूजा करते हैं, ये भी बात रखना।
खेजड़ी वृक्ष को हम शमी का पेड़ भी कहते हैं, याद रखना, शमी का पेड़ भी कहते हैं, शमी का पेड़ भी कहते हैं। आमतौर पे उत्तर भारत में शमी के पेड़ की पूजा भी होती है, ये भी हमें आप पता होगा। राजस्थान में ही एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसे कहते हैं रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। और ऊंट महोत्सव मनाया कहाँ जाता है, तो ये राजस्थान में मनाया जाता है। किस जिले में मनाया जाता है, बीकानेर जिले में मनाया जाता है। पतंग महोत्सव भी मनाया जाता है, कहाँ पे, जयपुर में। भाखड़ा नांगल परियोजना से जो है लाभान्वित जो है राज्य कौन से है, तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, ये जो है परियोजना से जो है लाभान्वित प्राप्त करने वाले राज्य हैं। भारत की जो है सबसे बड़ी जो है खारे पानी की झील कौन सी है, तो सांभर झील जो है भारत की सबसे खारे पानी की झील है, जो कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में स्थित है। राज्य का अगर प्रमुख भोजन की बात करें तो दाल बाटी और चूरमा जो है ये इसी राज्य का भोजन है। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले राज्य पे, हिमाचल प्रदेश। तो देखिए हिमाचल प्रदेश का एक जो है शहर है मनाली, एक जो है हिल स्टेशन है मनाली। इसके बारे में देख तो मनाली जो है हिल स्टेशन जो है किस घाटी में स्थित है, तो कुल्लू घाटी में स्थित है। मनाली में हिडिंबा देवी का मंदिर भी स्थित है, प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, जो पांडव भीम की पत्नी थी हिडिंबा, इनको समर्पित है। तो याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ भी सकता है। ठीक है, मनाली में सिद्धू एक लोकप्रिय जो है स्थानीय व्यंजन है, जो गेहूं और आटे से बनाया जाता है और मूंगफली के मिश्रण से भरा होता है। तो इस व्यंजन का नाम क्या है, सिद्धू। आपको व्यंजन के संबंध में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है सीटेट में, इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा एक जगह। स्थानीय व्यंजन कहाँ का है, सिद्धू मनाली का है, हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है, यहाँ के मकान जो है पत्थर और लकड़ी के बनाए जाते हैं और छतें जो है ढालू होती हैं। भारत में सबसे अधिक सेव है, सेव का उत्पादन कहाँ पे होता है, तो मनाली में होता है। मतलब सेव का उत्पादन के लिए जाना जाने वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में ही सबसे बड़ी जो जनजाति है, इंपॉर्टेंट जनजाति है, वो है गद्दी। इंपॉर्टेंट है जो है स्टेट जो है एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आ जाते हैं असम राज्य के बारे में क्वेश्चंस देखते हैं। तो असम राज्य की राजधानी है दिसपुर। असम के जो है राजकीय पक्षी है वो सफ़ेद पंख वाली बत्तख। और असम में बारिश बहुत होती है, इसलिए घर जो है ज़मीन से 10 से जो है 12 फीट ऊपर या फिर 3 से 3.5 मीटर जो है ऊंचे बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। अब नोट कर लो, ये मतलब मैं इंपॉर्टेंट ये बताता हूँ कि ये सीटेट में पूछे गए हैं। बाकी ऐसा मत सोचिएगा कि यहाँ से ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। हो सकता है कि असम के संबंध में 3 पॉइंट्स दे दे, आपसे पूछे कि कौन सा कथन गलत है और आपको आता हुआ गलत हो जाए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें करनी होंगी आपको। बांस के घर कहाँ होते हैं, असम में। क्यों होते हैं, क्योंकि बारिश बहुत होती है। और इससे बचाव के लिए वो क्या करते हैं कि बांस के जो है 10 से ज़मीन से फर्श से 10 से 15 फीट जो है ऊंचाई पे इनके जो है घर बनाते हैं, हट बनाते हैं। ठीक है, इन घरों को मजबूत बांस के खंभे 10 फीट तक बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। असम के लोग जो है बिहू नृत्य करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काजीरंगा जो है राष्ट्रीय नेशनल उद्यान जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये कंचनजुरी असम में स्थित है। काजीरंगा नेशनल उद्यान यहाँ पे कहाँ पे स्थित है, तो यहीं पे स्थित है जहाँ पे आपको एक सींग वाला गेंडा देखने को मिल जाता है। एशिया में पहला तेल का कुआं यहीं पे खोजा गया था, असम में। असम का जो क्षेत्र है डिगबोई, वहाँ पे खोजा गया था। असम में जो है बोडो नामक जनजाति पाई जाती। बोडो जनजाति जो है कहाँ रहती है, तो ये गारो पहाड़ियों में निवास करने वाली जनजाति है, नोट कर लीजिएगा। बोडो लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा को जो है भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो बोडो जनजाति है जो कि गारो जनजाति में रहती है और ये असम राज्य की जनजाति है। इसको 6वीं अनुसूची में स्थान मिला है। भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त वाली एक भाषा है जिसे 6वीं अनुसूची में स्थान मिला है। ठीक है, अब आ जाते हैं अगला पॉइंट, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य में पोचमपल्ली गांव अपनी बुनाई शैली और इकत साड़ियों के लिए जाना जाता है, इसलिए इसे सिल्क सिटी भी कहते हैं। तो पोचमपल्ली गांव या पोचमपल्ली साड़ी ये किस राज्य से संबंधित है, तेलंगाना राज्य से संबंधित है। आंध्र प्रदेश भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये तो उसी का पार्ट है। पोचमपल्ली साड़ी को 2005 में बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण या भौगोलिक संकट जिसे कहते हैं हम जीआई टैग का दर्जा दिया गया है। तो एक क्वेश्चन पोचमपल्ली का बहुत पूछा जाता है कि पोचमपल्ली जो है साड़ी का संबंध जो है किस राज्य से है। तो दूसरा पॉइंट आप याद रखिएगा, इस साड़ी को जीआई टैग भी दिया गया है। और जीआई टैग कब दिया गया, 2005 में। ठीक है, इस बात को नोट कर लीजिए।
पोचमपल्ली साड़ी को तैयार होने में 40 दिन का वक्त लगता है। इस बात को नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि पश्मीना शॉल को बनने में कितना समय लगता है, तो ये भी पूछ सकते हैं कि पोचमपल्ली साड़ी को बनने में कितना दिन लगता है। एक औसतन आपको पता होना चाहिए। बोनालू एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसमें महिलाएं रंग बिरंगे कपड़े पहनकर देवी महाकाली की पूजा करती। तो अब जैसे असम में बिहू लोक नृत्य है, वैसे ही तेलंगाना में बोनालू लोक नृत्य है, उत्सव है, मनाया जाता है। और ये किसके लिए मनाया जाता है? ये माँ काली की पूजा के लिए मनाया जाता है। नोट कर लीजिए। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले राज्य की ओर, जिसे कहते हैं हम केरल। केरल जो है भारत का एक दक्षिण पश्चिम कोने में स्थित एक राज्य है। केरल राज्य के पड़ोसी राज्य कौन कौन से एग्जाम में पूछा जाता है सीटेट के ही? कर्नाटक और तमिलनाडु। केरल की आधिकारिक भाषा क्या है? मलयालम। मलयालम कहाँ बोली जाती है? केरल में बोली जाती है। और यहाँ का फल जो है, राष्ट्रीय फल, राज्य के फल है, वो है कटहल। ये बात भी ध्यान रखिएगा। केरल राज्य का जो है पक्षी कौन सा है? तो ग्रेट हॉर्नबिल कहते हैं इसे। केरल का राजकीय जो है वृक्ष कौन सा है? तो नारियल का पेड़। और यहाँ का राज्य पशु कौन सा है? तो वहाँ है भारतीय हाथी। केरल में जो है टैपियोका एक प्रसिद्ध फल है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे लोग अपने आंगन में उगाते हैं और इसे उबालकर नारियल की चटनी में खाते हैं, नारियल के तेल में पका के खाते हैं, नारियल की करी में पका के खाते हैं, इस तरीके से। तो टैपियोका जो होता है भारत में अगर हम अपने क्षेत्रों में बात करें तो इसे साबूदाना कहते हैं। ठीक है, साबूदाना कहते हैं। ठीक है, और ये केरल का है, ध्यान रखिएगा। प्रसिद्ध फल टैपियोका कहाँ का है? केरल का। और ये इंपॉर्टेंट है, सीटेट में पूछा भी गया है। केरल के जो राज्य के लोग हैं वो केले के फूल की सब्जियां खाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है टैपियोका, तो पूछेगा केरल के फूल की सब्जियां कहाँ खाते हैं? तो आंसर पता होना चाहिए, केरल खाते हैं। केरल में प्रयोग की जाने वाली नाव को हम फेरी नाव कहते हैं। केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है, मसालों का बगान भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मसालों का बगान किस राज्य को कहते हैं? तो केरल को कहते हैं। इतने पॉइंट्स आपको याद रखना है। अब आ जाते हैं अगले राज्य है मिजोरम। तो मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है। मिजोरम के लोग जो है फसल उत्सव मनाते हैं, कृषि वर्ष के अंत में का प्रतीक है। यहाँ के लोग फसल को पकने पर एक विशेष प्रकार का नृत्य भी करते हैं, जिसे कहते हैं चेराव नृत्य। तो याद रखना, चेराव नृत्य का संबंध मिजोरम से, और ये एक फसल के पकने के कारण जो है खुशी को मनाते हैं कि फसल पक गई है, तो एक नृत्य उत्साह मना करके जो है फसल की कटाई करते हैं। इस तरीके से चीज़ें होती हैं। यहाँ के लोग जो है स्थानीय कृषि या झूम कृषि कहते हैं। तो झूम कृषि का संबंध कहाँ से है? यहाँ का संबंध जो है पूर्वी राज्यों से है, एक बात याद रखना। और झूम कृषि, स्थानांतरित कृषि आपको देखने को कहाँ मिलेगी? तो आपको जो है यहीं पे देखने को मिलेगी। मिजोरम में झूम कृषि देखने को मिलेगी, और राज्यों में भी है, जैसे असम में भी झूम कृषि देखने को मिलती है। झूम कृषि में होता क्या है कि जो खेत होता है उसको 1 या 2 साल के लिए यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, फिर उसको छोड़ करके किसी अन्य जो है जगह पे जाते हैं, फिर वहाँ पे उस खेत को यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, फिर जो है अन्य जो है घूम करके फिर अगले 2 साल के बाद फिर से पुनः उसी खेत में आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती, एक जगह से पूरी चीज़ें निचुड़ती नहीं है। तो फिर जो है पुनः जो है इस खेत को छोड़ देंगे और पहले वाले खेत में चले जाएंगे। तो उर्वरा शक्ति को बनाए रखने में ये मदद करता है। बांस के बर्तन जो है कहाँ बनाए जाते हैं? तो मिजोरम में बांस के बर्तन प्रयोग होते हैं। बांस के घर कहाँ होते हैं? असम में। नोट करिएगा। अब आ जाते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में। अपना राज्य उत्तर प्रदेश है, तो इसके बारे में देखिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी जो है भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। पहला कौन सा था? राजस्थान था। ठीक है, अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम के बराबर है इसका जो है क्षेत्रफल यूपी का। यूपी के प्रयागराज में लगने वाले कुंभ मेले को दुनिया का सबसे बड़ा मेला भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज जिला है वो परफ्यूम उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो कन्नौज में परफ्यूम का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, परफ्यूम के लिए ही कन्नौज फेमस भी है, तो इस बात को याद रखिएगा। अमीर खुसरो का जो जन्म स्थान है वो पटियाली कासगंज है, ये भी है उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं। और एकमात्र जो है शास्त्रीय नृत्य का जो है जिसे हम कहते हैं कथक, इसका भी संबंध यूपी से है। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी खाई जाती है। अब याद रखना, कचनार के फूलों की सब्जी किस राज्य में खाई जाती है? तो आंसर है यूपी, उत्तर प्रदेश। अब आ जाते हैं महाराष्ट्र पे, देखते हैं क्या है। तो महाराष्ट्र में सहजन के फूलों की सब्जियां और पकोड़े बनाए जाते हैं।
तो सहजन की सब्जियां जो है महाराष्ट्र में बनती है। खैर मुझे तो ये बिल्कुल बकवास सब्जी लगती है। ठीक है, आप लोग बताइएगा आप लोगों को इन सब में से क्या चीज़ें पसंद है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं, अगला पॉइंट है वर्ती चित्रकारी की जो है महाराष्ट्र से क्या संबंधित है। तो वर्ती चित्रकारी का संबंध किस राज्य से है? महाराष्ट्र से। मैं फिर से कहूंगा, इसको नोट कर लीजिएगा। इस चित्रकारी में मुख्य रूप से सफेद, लाल, नीला, पीला प्राकृतिक जो है रंगों का, तो यहाँ पे क्या होता है, प्राकृतिक रंग इंपॉर्टेंट है, प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल होता है वर्ती चित्रकारी में। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारे राज्य थे, इंपॉर्टेंट जो है स्टेट वाइज क्वेश्चंस थे, वो सभी समाप्त होते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन सॉल्व करते हुए भी और भी नई चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, पश्मीना ऊन जो है किस जानवर से मिलती है? मैंने आपको बता दिया है कि बकरी से मिलती है। उस बकरी की जनजाति का नाम याद कर लेना। 5000 मीटर ऊंचाई में रहने वाली ये जनजाति है। तो ये बकरी भी जो है आपको इतनी ऊंचाई में मिलेगी। ठीक है, इनके घर जो है कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। पश्मीना ऊन का संबंध जो है किस जनजाति से है? तो इसका जो है आंसर हो गया चांगपा जनजाति। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। दुनिया में जो है प्रसिद्ध पश्मीना के बारे में नीचे दिए गए कथनों का विचार करना। देखिए सीटेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैं फिर से कहूंगा पूछा हुआ क्वेश्चन है, और सीटेट में बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो पश्मीना ऊन जो बहुत ही गर्म होती है, तो ये 6 स्वेटर के बराबर जो है गर्मी उत्पन्न करती है, देती है। तो 6 हो, 5 हो, 4 हो, 7 हो, यह आंसर आपको टिक ही करना है। कोमल पश्मीना जो है पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से एकत्र किया जाता है, जो 5000 मीटर ऊंचे रहते हैं, ऊंचाई पर रहती है। बिल्कुल सही है। अत्यधिक सर्दी से बचाने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों की एक परत उगाती है, तो बिल्कुल सही है। पश्मीना बॉल जो है हाथ से कंघी कर निकाले जाते हैं, मशीन से नहीं काटे जाते। तो इसका वजह क्या होता है? क्योंकि बहुत ही पतली होती है, और पतली होती है तो अगर हाथ से काम नहीं करेंगे ना, तो ये जो है मशीन यूज करेंगे तो ये टूट जाएगी, खराब हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे तो आंसर मुझे लगता है तीनों सही है। ठीक है, हमें कथन सही है, तो ए बी सी डी, यहाँ पे आंसर ए बी सी डी दोनों ही है, तो आंसर होना चाहिए डी। ठीक है, एक जो है जीवाणुविक या बैक्टीरियन ऊंट में डैश डैश कितने कुबड़ होते हैं? तो आंसर हो गया 2। ठीक है, ऑप्शन हो गया यहाँ पे 2, गलत नहीं करना। बैक्टीरियन ऊंट जो है किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये अगर हम भारत की बात करें, ये क्षेत्र की बात करें, तो ये मध्य एशिया में पाया जाता है। ये जो है आपको रेगिस्तानी क्षेत्र में पहले बात तो ये ऊंट देखने को मिलेंगे। गोबी मरुस्थल, ठीक है, चाइना, चीन, मंगोलिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, यहाँ सब जो है आपको बैक्टीरियन ऊंट देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे 2 कुबड़ होता है। ठीक है, ड्रोमेडरी ऊंट जो है में कितने कुबड़ पाए जाते हैं? तो ये जो ड्रोमेडरी जो है ऊंट है, कैमल है, इसमें 1 कुबड़ पाए जाते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। ऊंट के कुबड़ में क्या संचित होता है? तो देखिए ऊंट का जो कुबड़ होता है, पीठ का जो इस तरीके से निकला हुआ भाग होता है, ठीक है, तो इसमें जमा होता है फैट, जिसका प्रयोग जो है जब गंभीर से गंभीर सिचुएशन में पड़ने पर कि उसको खाना न मिल रहा, पानी न मिल रहा, तो इसी फैट को, इसी चर्बी का प्रयोग जो है वो जल के रूप में, इसमें जल संचय होता है फैट में, इस तरीके से वो यूज़ करता है ना, कन्वर्ट कर लेता है या क्या करता है ये नहीं पता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये फैट से भरा होता है। ठीक है, कुबड़। दूध जो है, ऊंट का जो है दूध किस विटामिन से समृद्ध होता है? तो देखिए याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन, ऊंट के दूध में सबसे ज़्यादा विटामिन होता है विटामिन सी, और उसके साथ साथ आयरन जो है इसमें प्रचुर मात्रा होती है। ये गाय, अगर हम सही बात बताएं तो गाय के दूध से भी सबसे ज़्यादा बेहतर जो है दूध माना जाता है ऊंट का दूध। ये दूध मीठा नहीं होता, थोड़ा थोड़ा नमकीन होता है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। भारत में कहाँ जो है कचनार के फूलों की जो है सब्जी खाई जाती है? तो ये सब्जी जो है आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। 8वें का ए आंसर है। अगला क्वेश्चन है, झींगो और पोस्तो किस राज्य का व्यंजन है? तो ये जो झींगा मछली ऐसा है, पोस्तो जो है ये पश्चिम बंगाल का है।
झींगा मछली जो होती है वही होगा यहाँ पे, ठीक है। पश्चिम बंगाल का आंसर है, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। खांडवी जो है किस राज्य का व्यंजन है? तो खांडवी जो है ये व्यंजन है गुजरात राज्य का, ठीक है। फाफड़ा, ढोकला, ये भी सब गुजरात में ही खाने को मिलता है, फाफड़ा, ढोकला, है ना, ये बात याद रखना। फेनी जो है किस राज्य का जो है पेय है? तो फेनी जो है ये गोवा राज्य का पेय है। ये एक तरीके से शराब है या लोकल कोल्ड ड्रिंक ले लो, इस तरीके से आप कह सकते हैं, ठीक है। शराब के रूप में भी ये जो है इस्तेमाल की जाती है, बस अल्कोहल ही तो मिलाना होता है या फिर थोड़ा सा फर्मेंटेशन कर दो इस तरीके से। भुट्टे का कीस जो है किस राज्य का व्यंजन है? तो देखिए भुट्टे का जो कीस है वो व्यंजन है मध्य प्रदेश राज्य का, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। खीरा मोहन और छेना पोड़ा किस राज्य की मिठाई है? तो ये जो 13वें का आंसर है ये उड़ीसा राज्य की मिठाई है, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। उत्तपम किस राज्य का पकवान है? तो पकवान अगर हम उत्तपम की बात करें तो ये तमिलनाडु जो है राज्य का पकवान माना जाता है। नारियल जो है डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का भोजन है? तो टैपियोका के संबंध में आपसे बताया था कि ये केरल राज्य का भोजन है, तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। टैपियोका जो है किस पौधे की जड़ से प्राप्त होता है? तो ये जड़ से प्राप्त होने वाली एक चीज है, पहली चीज। और ये कसावा जो है पौधे से प्राप्त होता है, इसकी जड़ से प्राप्त होता है। भारत में जो है टैपियोका को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मैंने आपसे कहा था कि भारत में टैपियोका को साबूदाना के नाम से जाना जाता है, हम लोग इसका इस्तेमाल साबूदाने के रूप में करते हैं। 17वें का आंसर है ए। टैपियोका जो है किस प्रकार का भोजन है? तो यहाँ पे अगर हम टैपियोका की बात करें तो ये प्रोटीन युक्त, वसा युक्त और विटामिन युक्त नहीं होता, ये कार्ब, फुल कार्ब, वो हाइड्रेट युक्त जो है भोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के में अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? तो नारियल का तेल कहाँ यूज होता है? 19वें का देखिए आंसर, तो यहाँ पे साउथ में यूज होता है, तो ये गोवा यहाँ पे दिया है, गोवा, केरल, यहाँ पे आंसर आमतौर पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोचमपल्ली इकत साड़ी और पोशाक सामग्री जो अपने पारंपरिक जो है रेखीय प्रतिमान के लिए प्रसिद्ध है, डैश डैश राज्यों से संबंधित है। तो पोचमपल्ली का संबंध कहाँ से है? तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश राज्य से, ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। तो इस तरीके से हमारा जो टॉपिक था वो कवर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। आई होप जो है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। 40 लाइक्स का टारगेट है लाइक मोटिवेशन के लिए, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से वीडियो लेकर के आते रहेंगे। धन्यवाद।